हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। मैं अभिषेक शर्मा फ्रॉम प्रूविंग सीएस। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द केस स्टडीज ऑफ अ चैप्टर कॉल्ड चार्ज। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। नाउ लेट्स सी ऑल द केस स्टडीज जो इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर से पूछा है। And the first case study being asked in 2014 for 4 marks. Now see what the case study says. It says that Rose Limited raised a loan from a state financial institution by creating hypothecation of book debt and also future debt of the company. Incidentally मतलब यहाँ पे कंपनी ने बुक डेट्स एंड फ्यूचर डेट पे हाइपोथिकेशन क्रिएट करके लोन लिया है। इंसिडेंटली द चार्ज वॉज नॉट रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कंसर्न। मतलब ये जो चार्ज क्रिएट किया है ऑन द बुक डेट्स एंड द फ्यूचर डेट उसको रजिस्टर नहीं किया गया। State financial institution demanded a certificate of registration of charge for the amount of loan so granted by it। तो स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि लेंडर है, जो कि चार्ज होल्डर है, उसने कंपनी से बोला कि भाई मेरे को रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज का सर्टिफिकेट चाहिए। The director of the company replied to the state financial institution that the charge need not to be registered for hypothecation of book debt। Now कंपनी ने क्या बोला कि भाई अगर हम लोग hypothecation of book debt करते हैं तो उसके लिए चार्ज क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। Is the action of the directors valid? Give reason. Now सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में what we have to do, as we know that सबसे पहले अपने को फैक्ट ऑफ द केस लिखना है। फैक्ट ऑफ द केस कैसे लिखना है? क्वेश्चंस को ही पॉइंट वाइज में प्रिसाइज कंसाइज तरीके से प्रेजेंट करना है। क्या लिखा है? रोज लिमिटेड रेज अ लोन फ्रॉम अ स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय क्रिएटिंग हाइपोथिकेशन ऑफ बुक डेट एंड ऑल्सो फ्यूचर डेट ऑफ द कंपनी। Incidentally, the charge was not registered with the Registrar of Companies concerned. State financial institution demanded a certificate of registration of charge for the amount of loan so granted by it. The director of the company replied to the state financial institution that the charge need not to be registered for hypothecation of book debt. अब यहाँ पे एप्लीकेबल सेक्शन क्या बोलता है? सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज and the meaning of the charge being given under section 2 subsection 16 which says that charge होता क्या है? Charge means an interest or lien created on the property or asset of the company or any of its undertaking or both as security. Now charge क्या है? As a interest or lien created. तो ये एक इंटरेस्ट या लीन क्रिएट किया गया है ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी और एसेट और अंडरटेकिंग or both as security and include mortgage. Second thing क्या बोला है कि if you see section 77 subsection 1 which talks about the registration of charge, it says that section 77 subsection 1 state that it shall be the duty of every company creating a charge within or outside India on its property or asset or undertaking whether tangible or otherwise and situated in or outside India to register the particulars of charge। मतलब जो भी चार्ज क्रिएट किया गया है, चाहे इंडिया में क्रिएट किया गया है या इंडिया के बाहर क्रिएट किया गया है, टेंजिबल प्रॉपर्टी पे क्रिएट किया गया है या इनटेंजिबल प्रॉपर्टी पे क्रिएट किया गया है, एसेट अंडरटेकिंग किसी पे भी चार्ज क्रिएट किया गया है, देन कंपनी को क्या करना पड़ेगा? उस चार्ज को रजिस्टर करना पड़ेगा। दैट टू रजिस्टर द चार्ज साइंड बाय द कंपनी and the charge holder together with the instrument if any creating such charge with registrar। मतलब यहाँ पे आपको चार्ज रजिस्टर करना पड़ेगा आरओसी के साथ कितने दिन के अंदर? विद इन 30 days ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज बाय फाइलिंग फॉर्म CHG 1 अदर देन डिवेंचर। मतलब अगर कंपनी ने डिवेंचर इशू किया है, सिक्योर डिवेंचर इशू किया है तो फॉर्म CHG 9 फाइल करना पड़ेगा, अदरवाइज CHG 1 फाइल करना पड़ेगा ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एज मे प्रिस्क्राइब। तो यहाँ पे आंसर क्या है कि यहाँ पे अगर कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया है बाय क्रिएटिंग ए हाइपोथिकेशन ऑन द बुक डेट एंड फ्यूचर डेट तो ये चार्ज रजिस्टर करना पड़ेगा। एंड रजिस्टर करने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट कंपनी को CHG 1 फाइल करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द एप्लीकेबल फीस। एंड देयरफॉर जो स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज की डिमांड कर रहा है इट इज एब्सोल्युटली वैलिड। क्या लिखा है? इन लाइट ऑफ द अफोरसेड सेक्शन and the fact given raising a loan from state financial institution by creating hypothecation of book debt and also future debt of the company amounts to charge within the meaning of section 216 and such charge must be registered with ROC as per section 77 by filing form CHG 1 and therefore contention of director of Rose Limited is incorrect and not acceptable। मतलब जो state financial institution
सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज की डिमांड कर रहा है, इट इज एब्सोल्युटली वैलिड. क्लियर? नाउ सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्या लिखा है, XYZ लिमिटेड हैज़ अ ऑफिस बिल्डिंग इन लंडन. मतलब कंपनी का ऑफिस कहाँ पे है? लंदन में है. द कंपनी हैज़ बीन ग्रांटेड अ लोन ऑफ 15 करोड़ फ्रॉम अ बैंक. द कंपनी वॉन्ट्स टू मॉर्गेज ऑफिस बिल्डिंग ऑफ लंडन. एग्जामिन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एट. आंसर द फॉलोइंग. फर्स्ट, वेदर द कंपनी कैन मॉर्गेज द अबो बिल्डिंग. ऑफिस बिल्डिंग मतलब वो बिल्डिंग जो लंदन में है, क्या उसको कंपनी मॉर्गेज कर सकता है. सेकेंड, वेदर अ चार्ज कैन बी क्रिएटेड फॉर अ प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया. मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर सिचुएटेड है तो क्या उस पर चार्ज क्रिएट हो सकता है. नाउ दिस इज बीइंग आस्क्ड इन 2017 फॉर 4 मार्क्स. अब यहाँ पे सबसे पहले फैक्ट ऑफ द केस, तो बहुत ही सिंपल तरीके से शॉर्ट तरीके से प्रेजेंट करना है. तो XYZ Limited has office building in London. The company has been granted a term loan of 15 crores from bank. The company wants to mortgage office building of London. अब एप्लीकेबल सेक्शन क्या बोलता है. नाउ सेक्शन 77 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, दैट अगर कंपनी ने कोई भी चार्ज क्रिएट किया है ऑन एनी ऑफ इट्स प्रॉपर्टी और एसेट अंडरटेकिंग सिचुएटेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, एंड द चार्ज बीइंग क्रिएटेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया ऑन इट्स टेंजेबल और एनी प्रॉपर्टी इन टेंजेबल प्रॉपर्टी, तो उस चार्ज को रजिस्टर करना पड़ेगा ROC के साथ. कितने दिन के अंदर? विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज बाय फाइलिंग फॉर्म CHG 1 या तो CHG 9 अगर सिक्योर डिवेंचर इशू किया गया है on payment of such fees as may be prescribed. तो यहाँ पे क्या लिखा है, that section 77 subsection 1 state that it shall be the duty of every company creating a charge within or outside India. मतलब चार्ज कहाँ क्रिएट किया गया, इंडिया में या इंडिया के बाहर, on its property or asset or any of its undertaking whether tangible or otherwise. मतलब जो एसेट जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया गया वो tangible भी हो सकता है और intangible भी हो सकता है, and situated in or outside India. मतलब वो अंडरटेकिंग एसेट कहाँ हो सकता है, इंडिया में भी हो सकता है, इंडिया के बाहर भी हो सकता है. टू रजिस्टर द पर्टिकुलर ऑफ चार्ज साइंड बाय द कंपनी एंड द चार्ज होल्डर टुगेदर विद द इंस्ट्रूमेंट इफ एनी क्रिएटिंग सच चार्ज विद ROC विद इन 30 डेज ऑफ इट्स क्रिएशन बाय फाइलिंग फॉर्म CHG 1 फॉर देन डिवेंचर और CHG 9 ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब. इसका मतलब यहाँ पे क्या कंपनी जो उसकी ऑफिस बिल्डिंग लंदन में सिचुएटेड है, क्या उसके ऊपर चार्ज क्रिएट कर सकता है? आंसर इज यस. क्या लिखा है, इन लाइट ऑफ द अफोरसेड सेक्शन द फैक्ट गिवन XYZ लिमिटेड कैन मॉर्गेज इट्स ऑफिस बिल्डिंग इन लंदन and can avail term loan of 15 crores from a bank by creating charge upon its office building in London, and such charge need to register with the registrar within 30 days of creation by filing form CHG 1. Clear? तो आई बिलीव बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. आइडियली देखा जाए तो दोनों क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट सेम ही आंसर आ रहा है कि आप अपने लंदन की प्रॉपर्टी पे भी चार्ज क्रिएट कर सकते हैं एंड ये चार्ज भी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. क्या लिखा है, द ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ शाइन लिमिटेड इज 50 lakhs. मतलब ऑथराइज कैपिटल कितनी है, 50 lakhs. द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 20 lakhs. The board of director at its 100th meeting held in the residence of the managing director, मतलब डायरेक्टर्स की 100th मीटिंग कहाँ पे हुई, MD के घर पे हुई, of the company resolved to create a charge on the uncalled share capital of 30 lakhs. मतलब उन्होंने वहाँ पे डिसाइड किया कि वो लोग अनकॉल्ड शेयर कैपिटल पे चार्ज क्रिएट करेंगे 30 lakhs का, विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट ascertain if the resolution is valid. Now सबसे पहले फैक्ट ऑफ द केस, हाउ वी हैव टू राइट, पॉइंट वाइज प्रिसाइज मैनर में. क्या लिखा है, द ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ शाइन लिमिटेड इज 50 lakhs. The paid up share capital of the company is 20 lakhs. The board of director at its 100th meeting held in the residence of managing director resolved to create charge on uncalled share capital of 30 lakhs. अब सबसे पहले we need to understand what is the meaning of charge, and the meaning of charge being given under section 2 subsection 16, which says that charge means an interest or lien created on the property or asset of the company or undertaking or both as security and include mortgage. मतलब चार्ज क्या है, चार्ज एक इंटरेस्ट है या लीन क्रिएट किया है कंपनी के एसेट या अंडरटेकिंग के ऊपर एज सिक्योरिटी एंड इट इंक्लूड मॉर्गेज. सेकेंड थिंग क्या दिया है, सेक्शन 77 सबसेक्शन 1 स्टेट दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी कंपनी क्रिएटिंग अ चार्ज विद इन और आउटसाइड इंडिया on its property or asset or undertaking
whether tangible or otherwise and situated in or outside India, मतलब प्रॉपर्टी इंडिया में है या इंडिया के बाहर है, चार्ज इंडिया में क्रिएट किया है या इंडिया के बाहर क्रिएट किया है, ऑन इट्स एसेट और अंडरटेकिंग टेंजिबल और इंटेंजिबल, अगर ऐसे किसी पे भी कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया है, देन ये कंपनी की ड्यूटी है टू रजिस्टर द पर्टिकुलर ऑफ चार्ज साइंड बाय द कंपनी एंड द चार्ज होल्डर टुगेदर विद द इंस्ट्रूमेंट इफ एनी क्रिएटिंग सच चार्ज विद रजिस्ट्रार विद इन 30 days of its creation by filing form CHG 1 other than debenture, and अगर secured debenture issue किया then CHG 9 on payment of such fees as may be prescribed. Now सेकेंड क्या लिखा है कि कंपनी यहाँ पे चार्ज क्रिएट कर सकता है ऑन इट्स अनकॉल्ड शेयर कैपिटल अगर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में ऑथराइज किया है तो। क्या लिखा है? कंपनी मे क्रिएट चार्ज ऑन अनकॉल्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज द सेम। फर्दर मोर अ चार्ज ऑन अनकॉल्ड शेयर कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार। इसका मतलब इन लाइट, मतलब अगर इन सब चीज़ को ध्यान में रखा जाए तो यहाँ पे अगर कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया है ऑन इट्स अनकॉल्ड शेयर कैपिटल तो कंपनी मे क्रिएट चार्ज ऑन इट्स अनकॉल्ड शेयर कैपिटल 30 lakhs इफ द आर्टिकल्स और मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी ऑथराइजेज द सेम and such charge need to register with ROC within 30 days of creation of charge by filing form CHG 1. Clear? And these are the case studies which has been asked from this particular chapter. Thank you.